बीच में फ़ोन बजता है तो अच्छा नहीं लगता। रिंगर ऑफ कर लो। आप इधर कर लो, नीचे कर लो। नहीं आता। जी सर, बताइए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। आज हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, जो हम स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स हैं, काफ़ी उनके शक शुबा हैं, उसको क्लियर करने के लिए मैं आपके माध्यम से जम्मू डिस्ट्रिक्ट की पब्लिक को ये बोलना चाहता हूँ कि जो हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं ये उनके भले के लिए है और ये बिल्कुल एक्यूरेट मीटर्स हैं। लोगों के डाउट्स हैं, जैसे मिथ हैं कि ये मीटर तेज़ चलते हैं। हमने उस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये मीटर्स हाईली एक्यूरेट मीटर्स हैं। 0.0001% इसमें एरर के चांसेस हैं। और अब हमने हर सब डिवीज़न में अपने चेक मीटर्स रख दिए हैं। जो चेक मीटर्स वो हैं जो मीटर्स, अगर किसी को डाउट है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एप्लीकेशन देगा कि मुझे शक है मेरा मीटर तेज चल रहा है। अकॉर्डिंगली उसके घर पे हम एक और मीटर लगा देंगे, एक नॉर्मल मीटर जो स्मार्ट मीटर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाएंगे और हम 2 दिन उसको वॉच करेंगे और देख लेंगे कंज्यूमर के सामने उसकी रीडिंग और उसकी रीडिंग बराबर आती है। और इससे जो भी लोगों को डाउट है कि ये मीटर तेज़ चलते हैं, ये एक्चुअल में तेज़ नहीं चलते। ये जो एक्चुअल रिकॉर्ड करते हैं, पहले जो मीटर थे वो भी एक्चुअल रिकॉर्ड करते थे, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट थे, मगर उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस थी। हमारा आदमी जाता था, रीडिंग लेता था और फिर वो आता था, उसमें कई बार गलती लग जाती थी या कई बार वो गलत रिकॉर्ड करता था। ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं इनमें ह्यूमन इंटरफेस बिल्कुल नहीं है। इसने ऑटोमेटिकली मीटर रीडिंग हमारे डाटा सेंटर में भेज देनी है और डेली बेसिस पे भेजेगा। और हर कंज्यूमर, उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हर कंज्यूमर अपने मोबाइल पे अपनी आईडी डाल के अपनी रोज की रीडिंग चेक कर सकता है कि मेरी आज की कंजप्शन 3 यूनिट है, आज की कंजप्शन 10 यूनिट है। क्यों 10 यूनिट है? मैं 3 करना चाहता हूं तो कम इस्तेमाल करे बिजली, तो 3 हो जाएगी। अकॉर्डिंगली वो देख सकता है कि मेरी हर रोज बिजली कितनी कंज्यूम हो रही है। नंबर 2, हमने सारे सब डिविजन्स में हफ्ते में 3 बार, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 11 बजे से लेके 1 बजे तक हमारा स्टाफ रहेगा। जिसको भी कोई डाउट है स्मार्ट मीटर्स का, स्पेशली बिकॉज बाकी दिन और भी बड़े काम होते हैं, तो वो उनकी स्मार्ट मीटर्स की प्रॉब्लम्स को देखेंगे। मेरी जनता से यही अपील है कि जो लोग इसको गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर्स ज़्यादा बिजली शो कर रहे हैं, कंजप्शन ज़्यादा शो कर रहे हैं, वो लोग अपने हमारे ऑफिस में आए, चेक मीटर लें। हमारा आदमी जाएगा, चेक मीटर लगाएगा, एक्शन साहब को एप्लीकेशन दें, क्रॉस चेक करेंगे, उससे ठीक हो जाएगा, उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी लोगों के घरों में मैं कंज्यूमर्स को बोलना चाहता हूँ कि पुरानी एप्लायंसेस लगी होती हैं जो पावर कंज्यूम ज़्यादा करती हैं, नॉन स्टार रेटेड इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस लगी होती हैं, वो हटाएं, स्टार रेटेड लगाएं, जिससे उनकी कंजप्शन कम होगी। जिस कमरे में बैठते हैं उसी कमरे में एसी चलाएं। एसी का टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री 26 डिग्री रखें, साथ में फैन चलाएं, कूलिंग ज़्यादा होगी। अगर आप स्टार रेटेड यूज़ करते हैं तो भी उससे एफिशिएंसी होगी और पावर कंजप्शन जो है वो कम होगी। हीटर मत इस्तेमाल करें, जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, बाद में बाहर जब निकलते हैं तो उसको ऑफ कर दें, आपकी कंजप्शन अपने आप कम हो जाएगी। और जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि ये मीटर फास्ट चलते हैं, उनकी बातों में नहीं आए, डिपार्टमेंट के साथ दें। और जिसको भी अपनी रीडिंग चेक करनी है वो अपनी ऐप हमने यहाँ पे प्रिंट करके रखी हुई है। ये हमारा है
jpdcl.co.in स्मार्ट मीटर्स, इसको लॉगिन करें, इसमें अपनी आईडी डालें और उसमें उनको अपनी कंजप्शन पता चल जाएगी, बिल भी पता चल जाएगा, सारी रीडिंग आ जाएगी। इसके अंदर इस स्मार्ट मीटर में आपको इतने सारे फीचर्स हैं कि आप हर रोज़ का बिल देख सकते हो, ऑनलाइन आप बिल पेमेंट कर सकते हो, अपनी कंजप्शन चेक कर सकते हो, अपनी कंजप्शन जब आपकी बढ़ेगी तो आप कंट्रोल कर सकते हो बाय स्विचिंग ऑफ योर अननेसेसरी अप्लायंसेस। जो पुरानी आपकी मोटरें हैं उनको रिप्लेस कर लीजिए अगर वो बड़ी ज़्यादा पावर खाती हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि हम घर पे भी नहीं होते हैं मगर हमारा मीटर चलता है। उसके लिए जो आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है वो कंटिन्यूसली पावर कंज्यूम कर रहा होता है। जो आपका फ्रिज है वो कंटिन्यूसली पावर कंज्यूम कर रहा होता है। अगर आपका इन्वर्टर और फ्रिज भी नहीं है, बंद है, तो भी जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो भी पावर कंज्यूम करता है। अगर आप घर पे नहीं है, बाहर जा रहे हैं हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, तो बिल्कुल मीटर से जो लाइन आ रही है वो उसके बाद जो मेन स्विच है उससे ऑफ कीजिए, आपकी कंजप्शन 0 रहेगी एज लॉन्ग एज दैट स्विच इज ऑफ। और इसके बारे में और कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे एसी साहब हैं यहाँ पे, ये भी एसी साहब हैं, ये हमारे आईटी के इंजीनियर्स हैं, सारी टीम बैठी हुई है, तो बताइए आप कुछ। और सेकंडली इसमें एक और डाउट है लोगों को, कंज्यूमर्स को, कि ये महंगे मीटर और जब जल जाएंगे तो हमें इसकी रिप्लेसमेंट कास्ट देनी पड़ेगी। ये 5 साल की अंडर वारंटी पीरियड्स में है, जब भी डैमेज होंगे इसकी कोई रिप्लेसमेंट कास्ट नहीं देनी पड़ेगी। हमारी डिपार्टमेंट इसको फ्री रिप्लेस करेगा और इसको दोबारा चालू हो जाएगा। 5 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ, उसके बाद दोबारा एक्सटेंड किया जाएगा 5 साल के बाद। तो डिपार्टमेंट ने क्लेम किया था कि जब इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगेंगे तो 24 आवर बिजली जो है वो लोगों को मिल पाएगी, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोग सेटिस्फाई नजर नहीं आ रहे। हमने जब शुरू में मीटर लगाए थे तो 24 आवर सप्लाई दी थी। अभी भी जो हमारे फुली सैचुरेटेड मीटर्स हैं, फीडर्स हैं, वहाँ पे हम 24 घंटे पावर दे रहे हैं, मगर कोई फॉल्ट के कारण या ओवरलोडिंग के कारण कहीं पे कोई कंडक्टर स्नैप हो जाता है या ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है, तो उसलिए वहाँ पे इंटरप्शन आ रही है। सर जो पहले मीटर्स थे उनका बिल जो लोग कह रहे हैं कि 1000 रुपए तक आता था, जो नए मीटर्स हैं वो 5000 रुपए पर मंथ बिल पड़ रहा है। तो पहले मीटर में ऐसा क्या फ्लॉ था जो आपने इस मीटर में रेक्टिफाई किया, और अगर फ्लॉ था तो अकाउंटेबल किसको बनाया? आज तक क्यों नहीं अकाउंटेबल हुआ? जो पहले मीटर्स थे उसमें कोई फ्लॉ नहीं था, और वो जो आप कह रहे हैं कि पहले 1000 रुपए बिल आता था, अब 5000 रुपए बिल आता है, उसकी पहले रीडिंग ही प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं की जाती थी। वो किसी भी यही तो लोग कह रहे हैं, आप 1000 से 5000 पे आगे डायरेक्टली। अब लोगों की जो पोटेंशियल है वो तो इतनी है नहीं, 1000 से आप 5000 पे आए हैं, अकाउंटेबल कौन है, फ्लॉ कहाँ था, फॉल्ट कहाँ था, कुछ ऐसे सवाल है जो हर व्यक्ति जानना चाह रहा है। इसीलिए लेट मी कंप्लीट, एक सवाल का जवाब देने दीजिए, फिर आपका भी देंगे, सबको सेटिस्फाई करके भेजेंगे। उसमें ऐसा है कि जो 1000 से 5000 बिल आ रहा है, पहले उसकी रीडिंग ही रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं होती थी, या वो रीडिंग रिकॉर्ड ही नहीं करता था। इसीलिए जो मीटर है वो पोल पे लगाए गए हैं ताकि उसको कोई फिडल ना करे और उसकी जो एक्चुअल कंजप्शन है वो रिकॉर्ड करे। अगर उसको कोई डाउट है कि मेरा 5000 क्यों आ रहा है, तो अपनी कंजप्शन कम करे, डेली की डेली रीडिंग देखे क्या है। और आपके डिजिटल मीटर आप ही नहीं लगाए, 1000 रुपए बिल था, अब 5000 हो गया। आई एम जस्ट कोटिंग द क्वेश्चन जो आम व्यक्ति आपसे जानना चाह रहा है, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू जस्ट गिव यू प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे ये जानना है कि क्या फ्लॉ था। मैं उसमें बोलूंगा 1 मिनट। देखिए सर, ऐसा है, जिस मीटर का आपको 1000 रुपया बिल आता था वो एक स्पेसिफिक रीडिंग के हिसाब से आता था। हम ये कह रहे हैं कि जो पुराना मीटर और स्मार्ट मीटर दोनों की एक्यूरेसी में कोई अंतर नहीं है, उसके लिए हम आपको चेक मीटर लगा के देने के लिए तैयार हैं। जो भी कंज्यूमर जहां से सेटिस्फाई नहीं है नए मीटर से, वो हमारे पास आए, हम उसको चेक मीटर लगाएंगे। अगर जितनी रीडिंग उसमें आएगी उसका ही हम पैसा मांगेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं मांगेंगे। चेक मीटर लगाएंगे, उसकी जो आप बात कर रहे हैं उसमें कौन ट्रस्ट करेगा? क्योंकि आपके डिजिटल मीटर पे तो आपने कहा डिजिटल मीटर था, नाउ यू हैव स्विच टू स्मार्ट मीटर, नाउ यू आर सेइंग हम एक चेक मीटर लगाएंगे, पब्लिक ट्रस्ट करेगी उस पे? चेक मैं वही कह रहा हूँ ना, पब्लिक ट्रस्ट करेगी उस पे? जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं आप एक आराम से मेरी बात सुन लीजिए। उसको ट्रस्ट करने के लिए हमारे पास क्लास जो वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग लैब है हमारी, जो हमारी टेस्टिंग लैब है, उस स्टैंडर्ड की लैब जो है ना, वो आपको पूरे इंडिया में शायद नहीं मिलेगी। जिसको भी कोई दिक्कत है, आप में से कोई भी आदमी हमारे पास आए, हम उसको स्मार्ट मीटर,
चेक मीटर जो हम लगा रहे हैं उसकी एक्यूरेसी वहां पे हम आपके सामने टेस्ट करके देंगे, और जितनी रीडिंग स्मार्ट मीटर में आ रही है, जितनी रीडिंग हमारे चेक मीटर में आएगी, हम आपको उसी हिसाब से पैसे लेंगे। कुछ लोग अब आप एक मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए, स्मार्ट मीटर नहीं है, मेरी बात खत्म होने दीजिए। देखिए अब इसमें एक चीज और आप कह रहे हैं 1000 बिल आ रहा था, 5000 बिल आ रहा है। भाई साहब ऐसा है, 5000 बिल जब आएगा, अब इस वक्त हमारा ह्यूमिड मौसम चल रहा है, एसी का मौसम चल रहा है, इस वक्त हो सकता है 5000 आए। अभी एक मिनट आप मेरी पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद हाँ, उसके बाद जब ये मौसम अभी आएगा ना, दिवाली के आसपास हमारा लोड बिल्कुल कम हो जाता है, जिसका 5000 आ रहा है ना अभी, वहां पे आपका 1000 से कम भी आएगा। तो तब आप नहीं कहोगे कि पहले 5000 आ रहा था, अब 1000 आ रहा है, अब क्यों कम आ रहा है। जब ज्यादा आएगा, ज्यादा तभी आएगा जब मीटर ज्यादा बताएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं पब्लिक को, हम को ये नहीं कहते कि भैया जो आ रहा है उसके हम तो उसी हिसाब से पैसा मांग रहे हैं, हम उससे ज्यादा पैसा नहीं मांग रहे। और अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि स्मार्ट मीटर में ज्यादा तेज चल रहा है, उसके लिए हम सेटिस्फाई करना हमारा काम है, और उसके लिए जिसको भी सेटिस्फेक्शन चाहिए आप अपनी एक टीम बना के आ जाइए। हम कुछ लोगों ने मीटर अभी अपनी कैलकुलेट करने के लिए डिजिटल मीटर और स्मार्ट मीटर लगाए हैं, वो चेक भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रीडिंग नहीं मैच कर रही है, और उसको लेकर हम सामने आएंगे फिगर्स को लेकर कि ये बिल्कुल एक मिनट सर जी, मैं वही लगाएंगे सर, चेक मीटर की जगह हम डिजिटल मीटर ही लगाएंगे। चेक मीटर की जगह स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। चेक मीटर यहाँ पे लगाएंगे, वो एक पुराना मीटर होगा, डिजिटल मीटर होगा, नॉर्मल डिजिटल मीटर होगा, और उसको हम लगाएंगे, उसको कंज्यूमर भी वॉच कर लेगा। एक इनिशियल रीडिंग, एक मिनट बात खत्म होने दीजिए। उसको हम ऐसा करेंगे, कंज्यूमर की सील साइन करके पेपर की सील लगा देंगे, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी उसको साइन करेगा, कंज्यूमर भी साइन करेगा, और उस साइन के बाद 2 दिन के बाद हम देख लेंगे किसकी रीडिंग कितनी कंजप्शन हुई है। पुराने मीटर बिल्कुल आज हर क्षेत्र में देख रहे हैं, क्या वजह रही कि आपने नए मीटर लोगों के ऊपर थोप दिए और डबल किराया आ रहा है। हाँ, मेरी बात सुनिए, इसके लिए उसके बाद नेक्स्ट मंथ उसका डबल बिल कैसे आ जाता है, 1 महीने में जब वो फिनिश कर रहा है सारा बिल। सर जी एक ऐसा करिए, सर मेरी बात सुनिए, आप एक एक करके पूछेंगे तो हम जवाब भी दे पाएंगे। हम बड़े आपको सेटिस्फैक्ट्री आपको सेटिस्फाई करके भेजेंगे। सर जनता को कैसे आप सेटिस्फाइड करेंगे? जगह जगह आप देख रहे हैं धरने प्रदर्शन चले, आप कह रहे हैं कि जनता को वर्गलाया जा रहा है। एक 10 लोगों को वर्गलाया जाएगा, पर जब हजारों की तादाद में लोग हर क्षेत्र से निकल रहे हैं, उनको तो वर्गलाया नहीं जा सकता। यानी कि बिल कहीं ना कहीं वेरिएशन आ रहा है, तभी जनता आपसे स्पष्टीकरण चाहती है। मैं स्पष्टीकरण एक मिनट हम आपको स्पष्टीकरण दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो पुराना मीटर है बिल्कुल ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं, पुराना मीटर भी ठीक है, ये नया मीटर भी ठीक है। हम दोनों को चेक करके, दोनों को टेस्ट करके बता रहे हैं ना, उसको चेक मीटर लगा के पैरेलल मीटर लगा रहे हैं। जनता नहीं मान रही ना, पुराना मीटर 1000 दे रहा है, नया 5000 दे रहा है सर। मैडम नहीं देगा ना, नहीं देगा, मैं वही कह रहा हूँ ना सर। मैम देखिए जो पुराना एक मिनट प्लीज एक बैठ के देखिए प्लीज। हाँ वही देखा सर वहाँ पे नहीं, हम यही तो आपने देखा है, कोई रिकॉर्डिंग की है, हम जाएंगे ना, साथ में हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, एक चेक मीटर लगाएंगे, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाएंगे, चेक मीटर। उसके बाद हम उसको 2 दिन के लिए सील करेंगे, उसको पेपर सील से, कंज्यूमर भी साइन करेगा। 2 दिन के बाद देख लेना कितनी रीडिंग है, बराबर रीडिंग आप ऐसा करिए यार सारे बोली जा रहे हैं आप लोग। 3 नंबर लिखे हुए हैं वहाँ पे बोर्ड पे, आप फोकस करिए। एक बंदा क्वेश्चन उस बोर्ड पे फोकस करिए। 3 नंबर लिखे हुए हैं, टोल फ्री नंबर। ये 24/7 नंबर है। आपको रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, सुबह 4 बजे जब भी आप कॉल करोगे, वहाँ पे हमारे 20 से 25 लोग रात को भी बैठे होते हैं, वो आपको जवाब देंगे और आपकी प्रॉब्लम को जो बिजली की पेंडेंसी अभी कितने बिग टाइकून्स हैं जिनका पेंडेंसी मतलब पेंडिंग है, और डिपार्टमेंट ने इसके सबमिशन है कि उनकी पेंडेंसी जो है, पीएचई डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट क्यों साइलेंट है? और दूसरा, हमारे पड़ोसी राज्यों में अभी तक क्यों रिक्वायरमेंट डिजिटल मीटर की, ये स्मार्ट मीटर की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं हुई? जम्मू कश्मीर में ऐसी कौन सी खास बात है कि स्मार्ट मीटर यहाँ इस पे बात करेंगे। एक पहली बात यह है कि हम जो बात इस वक्त कर रहे हैं, हम स्मार्ट मीटर के ऊपर कर रहे हैं, पेंडेंसी के ऊपर नहीं कर रहे हैं। अभी हम फोकस कर रहे हैं आपकी प्रॉब्लम जो है स्मार्ट मीटर की।
अब आपने ये कहा कि पड़ोसी राज्यों में स्मार्ट मीटर नहीं लग रहे हैं, J&K में लग रहे हैं। इसके लिए मेरा जवाब ये है कि ऑल ओवर इंडिया जितनी भी स्टेट्स हैं सभी में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, और RDSS स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है। उसके तहत आप अपने मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं उसके थ्रू आप पता कर लीजिए कि सभी स्टेट में ये काम चल रहा है या नहीं चल रहा। सर अभी आपने कहा कि डिजिटल मीटर ठीक है, वो हम लगाएंगे, उसमें टेस्ट करेंगे। अगर डिजिटल मीटर ठीक है तो फिर अरबों रुपया क्यों खर्चा गया स्मार्ट? मैं बताता हूँ, इसलिए कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस थी, एक आदमी जाता था रीडिंग लेने के लिए, इसमें सारा ऑटोमेटिक है। अब आदमी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है हम उसमें एडवांस जा रहे हैं, और जब अपने आप रीडिंग आएगी डेली की डेली, हर मीटर की कोई भी एरर नहीं होगा। उसमें भी कोई एरर नहीं था, मगर उसमें आदमी जाता था रीडिंग लेता था, किसी में बीमार हो जाता था, जाता था नहीं जाता था, घर में बैठ के। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट की भी थी, लोगों की भी थी, सब मिलजुल के कुछ छोटा मोटा गलतियां थी, उसीलिए हमें स्मार्ट मीटर लगाने पड़े। मैं उसमें एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, आपके घर में पहले जो थे इक्विपमेंट, आपके घर में फ्रिज लगा होता था जेम का, कैलकुलेटर का। आज हम क्यों ले रहे हैं दूसरा फ्रिज, 2 डोर फ्रिज, 3 डोर फ्रिज क्यों ले रहे हैं? टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है ना, हम टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना है। और 1 मिनट सर प्लीज, जब हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, ये हमारी ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं हम, और हर एक चीज हम ऑटोमेटेड चाहिए। इसका हमें सबसे ज्यादा जो है, आप कह रहे हैं इसका फायदा क्या है, मैं बताता हूँ। इसका फायदा ये है, रीडिंग जो है हमारी ह्यूमन रिसोर्स, हमारा जो लोगों को, हमारे जो एम्प्लॉइज होंगे वो कम हो जाएंगे। एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं है हमें ज्यादा, ऑटोमेटिकली सारा काम मशीन से हो रहा है, एरर फ्री हो जाएगा। दूसरा मसला ये है कि जब ये सारा काम हो जाएगा, उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो है वो ये होती थी कि जब हम लोग यहाँ से कोई आप पैसा नहीं दे रहा है, कोई कंज्यूमर का बिल बन गया लाख रुपया, हम उसकी बिजली कटवाने जाते थे। अब हम बिजली काटने के लिए उसके डोर स्टेप पे नहीं जाएंगे। अगर उसकी बिजली कटेगी, जिसका बैलेंस ज्यादा होगा, उसकी ऑटोमेटिक, अब ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। हम कंट्रोल रूम से बैठ के उसकी बिजली ऑफ कर देंगे। ये है सब पे अप्लाई एक करके पूछिए। एक सवाल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, स्मार्ट मीटर आपने जम्मू में लगाया, वापस स्वागत भी हुआ है, लेकिन अब स्मार्ट मीटर भी जो है खराब होना शुरू हो चुके हैं। लोगों के 2-2 दिनों तक बिजली बंद है स्मार्ट मीटर खराब होने की वजह से। जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं उसको फोन नहीं उठाता। स्मार्ट मीटर की वजह से आप लोग ज्यादा परेशान होंगे क्योंकि स्मार्ट मीटर खराब हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक खबर लाइन पे आपकी शिकायत आ रही है कि आपके टोल फ्री नंबर काम नहीं कर रहे। बिल्कुल टोल फ्री काम करते हैं, बिल्कुल टोल फ्री काम करते हैं। और अगर कहीं स्मार्ट मीटर के कारण कोई प्रॉब्लम होती है, हमारा स्टाफ है, मुझे फोन आते हैं, सबको फोन आते हैं, इमीडिएटली हम रिस्टोर करते हैं। बिजली डिपार्टमेंट के साथ आते हैं, बिजली डिपार्टमेंट कहता है कि हमारा काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने खबर रिपोर्ट की है। अब मैं एक चीज मैं आपको यहाँ पे आपको मीडिया के सामने एक चीज बताता हूँ कि अगर किसी कंज्यूमर की बिजली बंद होती है, कहीं पे प्रॉब्लम होती है, डिपार्टमेंट, प्राइमरीली डिपार्टमेंट ही उसको कॉल लेगा। ये ऐसा नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट कहता है कि उसकी बिजली बंद हुई है स्मार्ट मीटर के कारण, तो हम नहीं देखेंगे, ये गलत है। डिपार्टमेंट बिल्कुल देखेगा, हमारा टोल फ्री नंबर पूरा रिस्पॉन्ड करेंगे। टोल फ्री नंबर के बाद हमारी सभी डिवीजन के जो हैं, सभी डिवीजन के अलग अलग कॉल सेंटर्स हैं, उनके नंबर भी सभी मीडिया में ऑलरेडी पेपर में दे दिए। स्मार्ट मीटर ठीक करना बिजली डिपार्टमेंट का काम। बिल्कुल हमारा ही काम, हमारा काम। सर, जिस टाइम लाइन में स्मार्ट मीटर लगाने जाता है या कोई भी काम करने जाता है लाइन में, उसको शॉर्ट सर्किट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, वो नाकामी किसकी है? क्या डिपार्टमेंट वालों को ये नहीं पता होता कि उनको पीछे से करंट आ रही है या लाइन शॉर्ट? मीटर लगाते हैं मैडम, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ सर, बड़ी ब्राह्मण में शॉर्ट सर्किट में लाइन मैन की दैट वाज इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, नॉट विद स्मार्ट मीटर। डिपार्टमेंट को नहीं पता। वो स्मार्ट मीटर के कारण नहीं हुआ मैडम, वो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट था, है तो डिपार्टमेंट की स्मार्ट मीटर के कारण नहीं हुआ। यहाँ से बात कर रहे हैं प्लीज टोल फ्री नंबर जो आपने दिया है 1912, ये अभी इसको लेके आप लोग दिखा रहे हैं कि आपके
मोबाइल का कोई प्राप्त राशि नहीं है, तो हम टोल फ्री नंबर है तो पेमेंट करनी पड़ती है। वो 1800 है टोल फ्री, 1912 पे चार्ज है, 1912 पे चार्ज होना चाहिए आपके चार्ज। कॉल वेटिंग आती है ना सर, अगर किसी का ट्रांसफार्मर जाता था तो क्या ऑप्शन कितनी देर में वो लग सकता है? जिसमें अभी भी आपके पास एक ट्रांसफार्मर 2 दिन